फ्रिज में रखी ये चीज़ें बन जाती हैं जहर। नंबर 1, टमाटर। हम सभी को टमाटर का स्वाद व रंग बहुत पसंद आता है, लेकिन फ्रिज में रखने से उसका स्वाद व रंग दोनों ही खत्म हो जाते हैं। फ्रिज का ठंडा तापमान टमाटर की बाहरी त्वचा को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे उसका स्वाद कम हो जाता है। इसके साथ ठंडी हवा टमाटर के पकने की प्रक्रिया को भी रोक देती है, इसलिए टमाटर को कागज़ से बने बैग में रूम टेम्परेचर में रखें। पके हुए टमाटर को 2 दिनों के अंदर प्रयोग में लाना चाहिए, इसलिए अधिक मात्रा में टमाटर न खरीदें। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा पक जाएं तो फ्रिज में रखकर 2-3 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लें। नंबर 2, केला। केले को पकने के लिए रूम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर आप केले को कच्चा ही रखना चाहते हैं तो उसे फ्रिज में रख सकते हैं। एक्सपर्ट की सलाह होती है कि केले फ्रिज से बाहर किसी हवादार और सूखी जगह पर ही रखने चाहिए। नंबर 3, तरबूज। तरबूज को हमेशा ताज़ा ही खा लेना चाहिए। फ्रिज में रखने से इसके एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं। अगर आप भी तरबूज काट कर फ्रिज में ठंडा कर खाने वालों में से हैं तो ऐसा कभी ना करें। नंबर 4, बैंगन। ये टेम्परेचर को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर इन्हें 10 डिग्री से कम तापमान पर रखा जाता है तो इनका टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो सकता है। इन्हें दूसरी सब्जियों और फलों से दूर रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करना चाहिए। नंबर 5 है शहद। शहद फ्रिज में रखने से टाइट हो जाता है और आप इसे खा नहीं पाएंगे। शहद को लेकर कहा जाता है कि इसे सालों तक रखा जा सकता है और इसके लिए फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 6 है लहसुन। ये फ्रिज के लिए बनी ही नहीं है। ठंड की वजह से इसके अंकुर निकल सकते हैं। इसके अलावा ये रबर की तरह लचीली भी हो सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हवा का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में हमें लहसुन को छीलकर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। नंबर 7 है आलू। इन्हें फ्रिज में रखने से इसमें मौजूद स्टार्च सड़ने लगता है, इस वजह से ये इनका स्वाद खराब हो सकता है। इसके अलावा आलू को फ्रिज में रखने से पकाने के दौरान इसका रंग काला पड़ने लगता है। नंबर 8 है प्याज। इन्हें फ्रिज में रखने से ये मुलायम पड़ जाते हैं। अगर आप इन्हें लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो फ्रिज से दूर ही रखें। नंबर 9 है अंडे। अंडों को फ्रिज में रखने से इनके बाहरी सेल पर बैक्टीरिया बनने लगता है, इस वजह से ये खाने लायक नहीं बचते, इसलिए अंडों को रूम टेम्परेचर पर रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 10 है आड़ू। इसे भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें उनकी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप इन्हें बाहर रखते हैं तो बेहतर तरीके से पककर अपने नेचुरल स्वाद में रहते हैं। नंबर 11 है चावल। किचन में बचे हुए चावलों को कभी भी फ्रिज में न रखें। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो शरीर में फैट जमा होती है, साथ ही पेट में गैस, अपच और कब्ज की समस्या भी हो सकती है। कभी फ्रिज में पड़े हुए चावल खाने ही हों तो 2 दिन के भीतर ही खा लेने चाहिए। फ्रिज में रखे चावलों का सेवन करने से पहले उन्हें कुछ देर कमरे के तापमान में रख लें, उसके बाद चावलों को अच्छी तरह गर्म करने के बाद ही खाएं। नंबर 13 पुरानी रोटी। अगर आप गेहूं की रोटी को फ्रिज में रख रहे हैं तो रोटी बनने के 12 से 14 घंटे के अंदर ही उसे खा लेना बेहतर होता है। ऐसा न करने पर उसकी पौष्टिकता खत्म होने के साथ वह आपके लिए पेट दर्द का कारण भी बन सकती है। नंबर 14 दाल। अगर खाने में दाल बच गई है तो आपने उसे ख़राब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखा हुआ है तो उसका सेवन 2 दिन के भीतर ही कर लें। 2 दिन के बाद फ्रिज में रखी दाल का सेवन करने पर यह पेट में गैस बनाने लगती है। नंबर 15 कटे हुए फल। सेब को यदि काटने के बाद ज़्यादा देर तक रखा जाए तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन होने लगता है, इससे उसकी ऊपरी परत काली होने लगती है। हालांकि इसके कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन सेब को काटने के बाद 4 घंटे के अंदर ही खा लेना बेहतर होता है। अगर आपने कटा हुआ पपीता फ्रिज में स्टोर किया है तो आपको 6 घंटे के अंदर ही उसका उपयोग कर लेना चाहिए। चाकू लगने के 8 घंटे बाद तक पपीता दूषित होने शुरू हो जाता है। इसे 12 घंटे बाद खाएंगे तो ये कटते वक्त जितना गुणकारी होता है उसमें उतना ही हानिकारक हो जाता है। नंबर 16 फ्रिज में फल और सब्जी रखने का भी एक निश्चित समय होता है। इस समय अवधि के पूरा होने से पहले ही व्यक्ति को उसका सेवन कर लेना चाहिए, तभी उसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को मिल पाते हैं। फ्रिज में रखे फल और सब्जी का सेवन इतने दिन में कर लेना चाहिए। सेब 4 से 6 हफ्ते, चेरी 7 दिन, ब्लूबेरी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी 3 से 6 हफ्ते, खट्टे फल 1 से 3 हफ्ते, अंगूर 7 दिन, तरबूज खरबूज बिना कटे 2 हफ्ते, कटा हुआ 2-4 दिन, अनानास 5-7 दिन, बीन्स 3 से 5 दिन, कॉर्न 1-2 दिन, खीरा 4 से 6 दिन, बैंगन 4 से 7 दिन, मशरूम 3 से 7 दिन।
नंबर 17, कैसे बनाए रखें खाना फ्रेश। अक्सर लोग फ्रिज के एक ही शेल्फ पर कच्ची सब्जियों के साथ उसी के बराबर में पका हुआ खाना रख देते हैं। ऐसा करने से फ्रिज में बैक्टीरिया बढ़ने लगता है और खाना जल्दी खराब हो सकता है। कच्चे और पके हुए खाने को अलग शेल्फ में बर्तनों से ढक कर रखने से कच्चे खाने का बैक्टीरिया पक्के खाने को दूषित नहीं कर पाता है। बेहतर होगा कि आप पके हुए भोजन को स्टील के टिफ़िन में बंद करके रखें। नंबर 18, आटा गूंद कर फ्रिज में रखना गलत है। जब हम आटे में पानी मिलाते हैं तब उसके अंदर केमिकल बदलाव होता है, इसलिए आटे को गूंदते ही फ़ौरन रोटी बना लेनी चाहिए। जब हम गूंदे हुए आटे को फ्रिज में रखते हैं तब उसमें मौजूद रे आटे में चली जाती है, जो सेहत को नुकसान पहुंचाती है। फ्रिज में रखा आटा काला हो जाता है और उसकी रोटी भी कड़क बनती है, जिसे पचाना आसान नहीं होता है। नंबर 19 है मेयोनीज़। मेयोनीज में सिरका, तेल, चीनी और बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं। इसका इस्तेमाल कर फ़ौरन फ्रिज में रखें। अगर 8 घंटे तक फ्रिज से बाहर है तो इसे दोबारा अंदर रखना सेफ नहीं है। 20 है ब्रेड। कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, ये सूख जाता है और इसके स्वाद को ख़राब कर देता है। इसे 4 दिन के अंदर ख़त्म कर देना चाहिए। नंबर 21 है सॉस, जैम, जेली ना रखें। सॉस में विनेगर और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है। ये सॉस को ख़राब होने से सुरक्षित करने में मदद करते हैं। यदि सॉस खुल भी जाए तब भी ख़राब होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैम व जेली भी फ्रिज में नहीं रखी जानी चाहिए। नंबर 22 है कॉफ़ी। कॉफ़ी को फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे कॉफ़ी कंडेंस होकर जम जाती है। कॉफ़ी को रखने के लिए एयरटाइट डिब्बे का प्रयोग करना चाहिए, इससे इसका टेस्ट और महक बनी रहती है। इसके साथ ही हमें गर्म खाने और गर्म दूध को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।